Hey, hello everyone and welcome back to my channel name Learning to Learn। तो आज हम मैनेजमेंट करेंगे, राइट। ऑलरेडी हमने पिछली बार कर लिया था कि बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है, और अगर आपको इसकी पूरी सीरीज़ इंग्लिश में चाहिए तो उसका लिंक मैंने वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो दैट यू कैन गेट दैट लिंक, राइट। सो जो लोग भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट वेरियस अपडेट्स, राइट। और दिस इज़ एवरीथिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू टुडे। द फर्स्ट थिंग इज़ माय टेलीग्राम चैनल। जो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर उस वीडियो के नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए। उस पर आपको इसके PDF मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। दूसरा, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ सिंस 2018, राइट। और मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ फॉर NTA UGC नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स एज वेल एज पेपर 1। तो अगर आप NTA UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, ये सारे टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे फ्री क्लासेस देख सकते हैं। अगर फुल फ्लेज कोर्स अटेंड करना चाहते हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो आप प्लस भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पेड होता है, आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, और उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये रेफरल कोड यूज़ करोगे, अदिति लाइफ। आपको ऐसे ही लिखना है ADITI स्मॉल में और LIVE कैपिटल में, तो आपको आपके फाइनल पेमेंट पे 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ अपनी कैटेगरी NTA UGC नेट ही सेलेक्ट करें, गलत कैटेगरी सेलेक्ट ना करें ना। मेरे और 2 चैनल्स हैं, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है। अगर आप नया यूट्यूब चैनल बनाने की सोच रहे हैं तो आपको स्टडी व्लॉग पे जाना चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें सीरीज़ बनाई है कि आपको नया यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करें, सारे बेसिक्स सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। बॉस लेडी पे मैं यूजुअली प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। और ऑन लर्निंग टू लर्न मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं मैनेजमेंट के लेक्चर्स करवा रही हूँ अभी फ़िलहाल, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट करवाऊँगी। अब ये 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद आई विल स्टार्ट एनी अदर न्यू सब्जेक्ट, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। यस, तो हिंदी में हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, उसके कंसेप्ट समझ लिए थे, एंड इवन हमने पिछले ही क्लास में फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी कर लिए थे, जिसे हम हिंदी में विशेषताएं कहते हैं। आज हम लोग करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल एक काम कीजिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे इस नाम से सर्च कीजिए, राइट, एंड देन यू कैन गेट द नोट्स। फाइन, चलो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट का पर्पस, क्यों हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। तो बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव वो सारे अंत रिजल्ट्स हैं, एंड रिजल्ट्स हैं जो मुझे चाहिए, राइट। तो जैसे ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है क्या, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको पता करना है कि मैनेजमेंट क्या होता है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। हम 3 वेज में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दीज ऑब्जेक्टिव एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना, उसको प्रॉफिट लेकर आना, उसकी प्रॉस्पेरिटी देखना, उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। ऑफ कोर्स अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि बिज़नेस से प्रॉफिट कमाओ, राइट। तो ये हो जाता है आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बेसिकली हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ये इसी सीक्वेंस में जाता है, मतलब हमेशा पहले सर्वाइवल आएगा, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर ग्रोथ आएगा। ऐसा क्यों? जब भी आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, आप अचानक प्रॉफिट गेन करने की आशा नहीं रख सकते कि भाई मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मुझे हज़ारों करोड़ों का
मुनाफा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ता है, मतलब एटलीस्ट मार्केट में टिक जाओ, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। मतलब आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे या आप जो बिजनेस कर रहे होंगे, वैसे ही बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, राइट? तो एटलीस्ट आप पहले आप मार्केट में सर्वाइव कर जाओ, ये आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि सर्वाइव करने के बाद अगर आप सर्वाइव कर पाए, आप अपनी जगह बना पाए मार्केट में, कैमरा थोड़ा हिल गया है, तो आप क्या कर सकते हो? प्रॉफिट की आशा कर सकते हो। और एक लेवल ऑफ प्रॉफिट अचीव करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कि भाई ग्रोथ हो, राइट? आपका ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार हो, आप नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आओ, नए मार्केट्स में जाओ, एक्सेट्रा, राइट? नाउ ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब सामाजिक, राइट? आप समाज का कुछ भला करना चाहते हो, कैसे? इट डील्स विथ कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स सोसाइटी। इसका मतलब हम सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमारे कुछ सामाजिक उद्देश्य हैं जो हमें पूरे करने हैं, ठीक है? कौन से उद्देश्य हैं वो अब हम देखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। मतलब हम क्या करेंगे? हम अपने प्रोडक्ट्स बहुत किफ़ायती दाम पे कंज्यूमर को देंगे ताकि कंज्यूमर और सोसाइटी का भला हो सके, राइट? कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिजायर्ड सिविक एक्टिविटीज़, जो सही कार्य हो उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो काफ़ी सारी कंपनीज काफ़ी सारा डोनेशंस दे रही हैं, राशन दे रही हैं गरीबों को। तो बेसिकली क्या है? वो अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रही हैं, अपने दायित्व पूरे कर रही हैं, राइट? नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ। जितना कंपनी अच्छा करेगी उतना कंपनी की वजह से इकोनॉमी या पूरा इंडिया या पूरा देश इकोनॉमिकली स्टेबल होगा, राइट? ज़्यादा पैसे कमा पाएगा। दूसरा, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। यस, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हो ऐसे लोगों को जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है? तो ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। यस, बहुत अलग अलग सेक्टर्स को आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो काफ़ी अलग अलग वजहों से, राइट? आप जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, आप फ्री में राशन दे सकते हो, आप काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स और एनजीओज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हो ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल कर पाएँ। नेक्स्ट, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स फॉर प्रोडक्शन। यस, आप जो भी कार्य करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऐसे करें कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे पेपर को रिसाइकल करना, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ करना, सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना, सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, जिससे प्रदूषण बिल्कुल ना फैले, राइट? तो अगर आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हो, इसका मतलब आप सोसाइटी का ध्यान रख रहे हो। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप कई बार एजुकेशनल हेल्थ और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकते हो, इवन आपके खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए भी और आउटसाइडर्स के लिए भी, ताकि समाज का भला हो सके, समाज का विकास हो सके, राइट? नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़। मतलब जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, जो बिल्कुल कमाने में सक्षम नहीं हैं, उनको आप अपॉर्चुनिटी देते हो, उनको आप हेल्प करते हो, उनको आप सपोर्ट करते हो ताकि वो भी पैसे कमा सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें, राइट? तो ये जो सारे आपने पॉइंट्स देखे ए से लेके एच तक, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपके सामाजिक उद्देश्य हैं जो आप अचीव करना चाहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट? इससे समाज का भला होता है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका खुद का भला होता है। ओके, नाउ पर्सनल या इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट में आता है एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का से रिलेटेड कोई उद्देश्य होता है। जैसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ मतलब वो लोग जो आपके लिए कार्य करते हैं, आपके लेबरर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, एक्सेट्रा, हु हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स और एम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करते हैं?
आपके ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और यू कैन से सोशल ऑब्जेक्टिव या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं, अचीव करने में मदद करते हैं, राइट। तो आपको उनका भी अच्छा करना है, उनको भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स देने हैं। क्या है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा, कॉम्पिटिटिव सैलरी ऑफर टू एम्प्लॉयज, यस, वो बंदा कितना काम कर रहा है आप उसको उसके हिसाब से सैलरी देते हो और इंडस्ट्री में सबसे अच्छी सैलरी आप ही प्रोवाइड कर रहे हो, ये हो सकता है, राइट। गुड एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, आप उसको बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देते हो, राइट। आप साफ सफाई रखते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आप कंपटीशन अच्छा रखते हो, राइट। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देते, आप किसी का मतलब किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होने देते। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रखते हो, राइट, जिसमें एक एम्प्लॉय सेफ महसूस करता है, अच्छा महसूस करता है। नेक्स्ट, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, यस, आपका किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, राइट, जैसे आप बहुत ऐसा काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जहाँ पर मशीन्स कंटिन्यूसली चलती हैं, राइट, वेल्डिंग का काम चलता है, ये बहुत सारे ऐसे काम चलते हैं जो बहुत रिस्की होते हैं, मगर आप अगर अपनी एम्प्लॉय की सेफ्टी सबसे ऊपर रखते हो या सबसे प्रायोरिटी पे रखते हो तो इसका मतलब आपने अपने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। तो आप ऐसी मशीन्स लगाओगे, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करोगे जिससे इंसान की सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, राइट। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम टू टाइम प्रमोट करते हो, उनको ट्रेन करते हो, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वहाँ वीक है वहाँ पर उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, यस। सो दीज आर योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। सो ये थे हमारे आज ऑब्जेक्टिव्स, आज हमने ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए, राइट। अब मैं अपलोड करूँगी डायरेक्टली ऑन मंडे हम लोग समझेंगे इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो ये हम मंडे को समझेंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको ये सेम इंग्लिश में समझना है, इफ़ यू आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दैट मैम प्लीज़ एक्सप्लेन इट टोटली इन इंग्लिश, देन दैट ऑल्सो आई हैव अपलोडेड। ये वीडियो के एंड में आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखेगा और यहाँ इस बॉक्स में आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, ओके। So this was it for today. I hope you like this video and please follow me on Facebook, Twitter, Instagram, Unacademy, Telegram, etc. And if you guys still have any doubts or problems, please do let me know. Take good care of yourselves and study hard. Bye bye.